और अब मैं उठ गया था 6 बजे और अब मैं नाश्ता करने जाऊँगा, क्योंकि उससे पहले मैं 6 बजे उठ के पढ़ाई कर रहा था और फिर बहुत सारे काम थे तो वो मैंने किए। तो अब मैं ब्रेकफास्ट लेने जाऊँगा। सुबह काफ़ी ठंड हो रखी है अभी तो फ़िलहाल। थैंक यू। हाय गाइस, बारिश बहुत तेज़ हो रही है यहाँ पर अभी, दिखा सकते। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आज आप लोग? बारिश का बहुत हो रहा है आज का, बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है वीआईटी में, मेरे कॉलेज में। अभी मैं रूम पर जा रहा हूँ, कपड़े वगैरह सब गीले हो गए ज़्यादा होने के बाद भी, पता नहीं क्या कारण होगा। तो बारिश काफ़ी तेज़ है यहाँ पर, देखते हैं। भाई आज 3 बार मैंने स्नैक्स खाया। पहली बार ही खाया, मतलब मैं रोज़ 1 बार ही लेता हूँ, लेकिन आज मैंने 3 बार खाया। मज़ा आ गया। मतलब आज वड़ा पाव था। अब देखते हैं, कुछ काम वगैरह है तो वो काम करते हैं। 3 घंटे से लगातार बारिश हो ही रही है। चाय वगैरह तो हमने पी ली है, स्नैक्स कर ही लिया है। तो अब सोच रहा हूँ यार पढ़ने ही बैठूँगा मैं, पढ़ के और फिर कुछ काम वगैरह है तो वो करेंगे और फिर बाद में डिनर का टाइम तो हो ही जाएगा। तो गाइस, आपने व्लॉग तो पूरा देख ही लिया होगा। अब कुछ बातें करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। मैंने लाइफ में देखा है कि बहुत सारे लोगों का टाइम का एहसास नहीं होता, टाइम बहुत जल्दी बीत रहा है। आप खुद रियलाइज़ करिए कि मतलब आप अगर 20 के हैं तो अभी तक आप अपनी 20% लाइफ ख़त्म कर चुके हैं, या फिर आपकी 20% लाइफ जो है वो हो चुकी है। मतलब अगर हम सपोज़ करते हैं कि आप 100 साल जियोगे, तो उस हिसाब से आपकी इस 20% लाइफ तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। आपने यूटिलाइज़ कर दिया है जो भी कहें हम, वो केवल आप जानते हो कि आपने यूटिलाइज़ किया है या फिर वेस्ट किया। तो यार हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है। मतलब आप जब छोटे होते हैं सब चीज़ें सीखते हैं, हंसी मजाक करते हैं, घूमते हैं, खेलते हैं, नए दोस्त बनाते हैं। जब टीन एज में आते हैं तब भी हम यही करते हैं। फिर हम नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, अपना इंटरेस्ट फाइंड करते हैं और मतलब धीरे धीरे हम नई चीज़ें सीखते हैं। और फिर उसके बाद अलग चीज़ें होती हैं अपनी एज के हिसाब से। जब मुझे ऐसा लगता है कि आपको टाइम का एहसास होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ का मोटिव क्या है, कि आपको क्या करना है। एक बार मैं क्लास में था अपने कॉलेज के, और क्लास में सर ने बच्चे को बुला के पूछा है कि तुम्हारी लाइफ का गोल क्या है या मोटिव क्या है। तो वो ये बोल रहा था कि उसको अभी तक पता ही नहीं कि उसका लाइफ का गोल क्या है, मोटिव क्या है। तो मतलब आप देख सकते हो कि मतलब लोगों को यही नहीं पता कि उनको करना क्या है। करना ना करना दूर की बात है, पर लोगों को ये तो पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है यार। लाइफ तो छोटी सी है। मतलब अगर ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की। आपको लाइफ में चीज़ें प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी कि कब लाइफ में आपको मज़े करने हैं और कब आपको पढ़ना है। पढ़ने का अपना एक समय होता है और एंजॉय करने का अपना एक समय होता है। अगर हम समय के हिसाब से चलेंगे ना तो सारी चीज़ें अच्छी होगी, और अगर हम समय के हिसाब से नहीं चलेंगे, केवल मज़े ही करते रह जाएंगे या फिर कुछ और ही करते रह जाएंगे, तो लाइफ हमारी निकल जाएगी। बहुत कम टाइम बचा है, हमें अपने आप को प्रेशराइज़ करना चाहिए कि कम टाइम बचा है। अगर आपके पास कम टाइम नहीं बचा है तो भी प्रेशराइज़ करिए। आपको लगता है ना कि अभी तो 20% दी हुई है, अभी तो बहुत लाइफ बाकी है, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कुछ लोग कम जिए, लेकिन अगर आप कोई काम कर रहे हो अपने पूरे मोटिव से, तो आपको कम से कम ये तो रहेगा कि आपने किसी चीज़ में जान ना ली। जैसे मैं अभी व्लॉग कर रहा हूँ, मैंने नहीं सोचा था कि मैं व्लॉग करूँगा या कुछ भी। मैंने सोचा यार नई चीज़ें ट्राई करते हैं। ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि व्यूज़ आए, सब्सक्रिप्शंस आए, वो एक रिजल्ट है एट द एंड ऑफ द डे। पर जो मेन मकसद है वो है नई चीज़ें ट्राई करना। मेरे को हमेशा से ट्राई करना था कि एक यूट्यूब चैनल कैसे काम करता है, कैसे लोग एडिटिंग करते हैं। मैंने एक यूट्यूब चैनल चलाया। मैंने इसलिए चलाया कि हाँ, मैं अपनी बातें कह सकूँ और कोई जो ये बातें सुनना चाहे वो सुन सके। तो यार अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। किसी और पे ब्लेम मत डालो कि उसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया, या इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया, इसकी वजह से मैं कर नहीं पा रहा हूँ। आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होती है। आपको ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए बहुत जल्दी। आपको ये पता होना चाहिए कि आप आज जहाँ पर भी हैं अपने पेरेंट्स की वजह से, उनके सेक्रीफाइसेस की वजह से।
बहुत सारी यूट्यूब वीडियो है कि लोग डालते हैं कि हम डिस्टर्ब होते हैं, हम डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें। डिस्ट्रैक्शंस कुछ नहीं है अगर आपका फोकस जो है वो बिल्कुल शार्प है, आपको पता है कि आपको क्या करना है और आप किस लिए कर रहे हो। जब आपको ये पता है ना कि आप क्या कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता यार। बस अपनी आंखें बंद करो और ये चीज़ें याद करो जब भी आपको लगे कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। बाकी डिस्ट्रैक्शंस कुछ नहीं है, डिस्ट्रैक्शंस केवल उन्हीं को हिलाते हैं जो उनसे हिलते हैं। हो सकता है कि कभी कभी आम लाइफ में भी हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, लेकिन वापस हम ट्रैक पे आना जानते हैं क्योंकि हमें उस टाइम अपना मोटिव याद आता है। तो एक मोटिव होना तो बहुत, कोई भी चीज़ आपके दिमाग में आती है ना तो उसे इम्प्लीमेंट करो, नई चीज़ें ट्राई करो। हो सकता है कुछ अच्छी चीज़ बन जाए, क्या पता कब क्या नया हो जाए। मतलब हर चीज़, अभी जो एज है, मतलब अगर आप यंग हो, मेरी उम्र की हो, तो मेरे अकॉर्डिंग या जितना मैंने सुना है, मैं भी कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैंने भी जितना यूट्यूब वीडियोस में देखा है, सीखा है, उसे मतलब लोग नॉर्मली यही बताते हैं कि आपको नई चीज़ें जब भी दिमाग में आती है तो उसे इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, एग्जीक्यूट करना चाहिए। अब जैसे मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, कॉलेज में एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स भी हैं, सब है, मैं करता जा रहा हूँ। तो किसी, और अगर आप ये सोच के रुक रहे हो कि मतलब आगे जाके क्या होगा, हमें कुछ आइडिया नहीं है, तो एक बार चल के तो देखो यार। मतलब कोई रास्ता अगर आपको नहीं दिख रहा है ना, तो इसका ये मतलब नहीं कि आगे जाके खतरा है। आप जाओ, उस पर चलोगे तब आपको पता चलेगा आगे, जब जैसे जैसे कोहरा जो होता है यानी फॉग, जब जैसे जैसे वो हटेगा ना तो आपको पता चलेगा कि आगे का मंजिल क्या है, आगे आपको क्या करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए। मुझे याद है जब मैं स्कूल से कॉलेज में आ रहा था तब मुझे इतना आइडिया नहीं था कि कोडिंग क्या होती है, क्या क्या लैंग्वेजेस होती है, क्या क्या फ्रेमवर्क्स होते हैं। पर धीरे धीरे जब मैं आया तो मुझे सीखा कि ये होता है, ये एक और कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सब कुछ आ गया। अब मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे आगे की रोड दिख रही थोड़ी, अब मैं वहाँ तक चलूँगा तो मुझे आगे की रोड और दिखेगी कि आगे मुझे क्या करना है। नई चीज़ बनाओ, हर दिन अपना नया टारगेट बनाओ, उसे इम्प्लीमेंट करो और भगवान पे छोड़ दो। अगर आप अपना काम पूरी तरीके से कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, तो भगवान सब देख लेंगे। रिजल्ट पे आप फोकस मत करो, आप केवल नई चीज़ें सीखने पर फोकस करो और चीज़ें अपने आप अच्छी होने लगेगी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। बस मैं यही कहना चाहूँगा आज की वीडियो में। होप सो तो कि आपको इस वीडियो में मज़ा आया हो और अच्छी लगी हो आपको वीडियोस। ये थोड़ा नया टाइप का कंटेंट है, मैं पहले व्लॉग करता हूँ और फिर जाके लास्ट में एक मेरी लर्निंग शेयर करता हूँ। सो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो देखते रहिएगा मेरा चैनल। राधे राधे।